हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपके अपने सर जी आपके अपने चैनल सर जी के साथ हाजिर हैं। इस वीडियो में आप सीखने जा रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर फी रिकॉर्ड सिस्टम बनाना सिखाया जाता है, लेकिन उस फी रिकॉर्ड सिस्टम में कुछ मसाइल हैं जो कि एक्चुअली अप्लाई नहीं किया जा सकता उस फी रिकॉर्ड सिस्टम को। तो वो मसला क्या आता है वो भी मैं आपको साथ में सिखाऊंगा। तो कोशिश कीजिएगा कि इस वीडियो को आप ज़रा सा स्किप ना करें, क्योंकि इस वीडियो में मेरी कोशिश होगी कि आप वो सारा कुछ सीखें जो आपको चाहिए। आपको ये वीडियो देखने के बाद कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या सीखने जा रहे हैं हम लोग? तो हम इसमें सीखने जा रहे हैं हाउ टू मेक फी रिकॉर्ड शीट इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूं ताकि आपको चीज़ें आसानी से नज़र आ सकें। मैंने स्कूल का नाम तो लिख लिया है। अब यहाँ पे ये स्कूल का नाम मैंने किससे लिखा है? स्कूल का नाम मैंने लिखा है टेक्स्ट बॉक्स की मदद से। तो अब टेक्स्ट बॉक्स की मदद से यहाँ पे मैं फी रिकॉर्ड भी लिखता हूँ। तो टेक्स्ट बॉक्स कैसे इंसर्ट करते हैं? तो इंसर्ट पे आपने जाना है और यहाँ पे जाके आपने टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करना है। टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करने के बाद जो ही आप शीट पर आएंगे तो आप देखेंगे कर्सर का जो साइन है वो चेंज हो चुका है। देखें, यहां से वापस मैं शीट पे आता हूं तो कर्सर का साइन चेंज हो चुका है। तो यहां से मैं क्या करता हूं, एक टेक्स्ट बॉक्स बना लेता हूं। तो अब इसके अंदर मैं टाइप कर देता हूं फी रिकॉर्ड। तो इस टेक्स्ट को मैं सिलेक्ट कर देता हूं और इसके साइज वगैरह को मैं चेंज करता हूं। इसके फॉन्ट को मैं चेंज कर देता हूं। इसके फॉन्ट को मैं एरियल कर देता हूं और वर्टिकली और हॉरिजेंटली इसको जो है मैं अलाइन कर देता हूं सेंटर। उसके बाद इसके बैकग्राउंड कलर को मैं फिल कर देता हूं और फॉन्ट के कलर को भी चेंज करके मैं वाइट कर देता हूं। तो ये मेरे पास फी रिकॉर्ड लिखा हुआ आ गया। उसके बाद आपने क्या करना है, 2 रोज तकरीबन छोड़ देनी है। ये 2 रोज आप क्यों छोड़ रहे हैं इसके बारे में मैं आपको साथ साथ बताऊंगा, तो आप वीडियो के साथ जुड़े रहिए। उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ डेटा एंटर कर लेता हूँ जो कि लाजमी है किसके लिए, एक फी रिकॉर्ड शीट के लिए। अब जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने कुछ डेटा एंटर कर दिया है, जैसा कि सीरियल नंबर, मंथ्स, मंथली फी, प्रोजेक्ट फंड, एग्जामिनेशन फंड, लैब फंड, एरियर्स, टोटल ड्यूज, टोटल पेड और वो डेट जिस डेट को फी रिसीव हुई है। अब यहाँ पे आप देखें तो कुछ टेक्स्ट, जैसे कि यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट फंड नज़र आ रहा होगा। इसके साथ क्या मसला है? इसके साथ मसला ये है कि इसकी टेक्स्ट जो है वो सेल के अंदर फिट नहीं बैठ रही। तो इस टेक्स्ट को हम सेल के अंदर फिट करेंगे। बिल्कुल इसी ही कॉलम के आप टॉप पे जाएं और यहाँ पे जो ही ये शेप चेंज हो, प्लस से चेंज हो के इस तरह की शेप बने, आप डबल क्लिक कर दें तो आप देखें टेक्स्ट खुद ब खुद सेल के अंदर एडजस्ट हो जाएगी। तो जहाँ जहाँ ये इशू है आप क्या करें, आप टॉप पे जाएं उस सेल के जहाँ पे कॉलम्स के नाम लिखे होते हैं, वहाँ पे जब शेप जो है वो चेंज हो जाए, प्लस से इस तरह की शेप बन जाए तो आप डबल क्लिक कर दें। तो ये जो है ये एडजस्टमेंट होती जाएगी। अब इसके बैकग्राउंड कलर को भी मैं चेंज कर देता हूँ ताकि चीज़ें थोड़ी इनकी लुक बेहतर हो जाए, ये ज़्यादा अच्छे ये चीज़ें लगें। तो यहाँ से मैं इस टेक्स्ट के कलर को मैं चेंज कर देता हूँ और यहाँ से इसके फॉन्ट को मैं चेंज कर देता हूँ, एरियल कर देता हूँ। तो ये अब जहाँ अगर कहीं पे आपको दोबारा से मसला आ रहा है तो उसको आप ज़रा सा डबल क्लिक करके ठीक कर दें जी। तो ये हमारे पास ये बेसिक शीट बन चुकी है। अब सीरियल नंबर में एंटर करता हूं और इसे मैं सीधा नीचे खींच लेता हूं। तो ये सीरियल नंबर में यहां तक एंटर कर देता हूं। अब यहां से इस बिल्कुल कोने में यहां पे क्लिक करें और यहां से आप कर दें फिल सीरीज। उसके बाद मंथ है, यहां पे मैं पहला मंथ लिख लेता हूं जनवरी। तो पहला मंथ मैंने लिख लिया। अब इसे मैं नीचे की तरफ खींचता हूं तो ये सारे के सारे मंथ्स यहां पे आ जाएंगे। अब ये जो मंथली फ़ी है तो इसको मैं क्या करता हूं, यहां पे मंथली फ़ी एंटर करता हूं। फॉर एग्जांपल जो है यहां पे 2000 जो है ये मंथली फ़ी है। तो इसे मैं नीचे की तरफ एक्सटेंड कर दूंगा तो ये सारी की सारी हमारे पास मंथली फ़ी आ चुकी है। उसके बाद हमारे पास क्या है जी,
तो ये सेल जो है ये एक्स्ट्रा है, तो इस सेल को यहाँ से मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है, इसे मैं डिलीट कर दूँगा। तो ये प्रोजेक्ट फंड यहाँ पे मैं से लिख लेता हूँ 3000, और ये सारे फंड्स मैं कहता हूँ 3000 ही हैं, तो इन्हें मैं 3000 लिख लेता हूँ। तो ये पहला मंथ है, तो यहाँ पे एरियर्स नहीं होंगे। अब टोटल ड्यूज जो बनेंगे वो कैसे आएंगे, तो यहाँ पे जो टोटल जो बनते हैं, जैसे प्रोजेक्ट फंड, एग्जामिनेशन फंड, लैब फंड, इसके अलावा आपके ये फंड हैं, आप इन्हें हटा भी सकते हैं, या इसके अलावा आपके कोई एक्स्ट्रा फंड्स भी हैं, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस हैं जो स्कूल ले रहा है, तो आप उसे इंसर्ट भी कर सकते हैं, तो वो टोटल ड्यूज यहाँ पे आ जाएंगे। एरियर्स का क्या मतलब है, पहले मंथ में एरियर्स नहीं होंगे। हाँ, अगर पिछले सेशन के, पिछले साल के किसी स्टूडेंट के कुछ बकायाजात हैं, कुछ एरियर्स हैं, तो वो यहाँ पे आप डाल देंगे, नहीं तो इस केस में तो नहीं है। तो यहाँ पे टोटल ड्यूज कौन से होंगे, वो यहाँ पे सारे के सारे यहाँ पे मौजूद होंगे। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, तो यहाँ पे हम लोग इस टोटल ड्यूज के अंदर क्या लगाएंगे, सम का फार्मूला। तो सम ब्रैकेट स्टार्ट करें और यहाँ से रेंज दें। रेंज देने के लिए क्या है, यहाँ से आप सीधा सीधा यहाँ तक इसे खींच लें, तो ये हमारे पास रेंज बन जाएगी। आपने क्लिक करके खींच लेना है, रेंज बन जाएगी। ब्रैकेट को करें क्लोज और यहाँ पे एंटर कर दें, तो ये टोटल ड्यूज इतने बन गए हैं। अब लेट से 9000 टोटल ड्यूज बने थे और वो पेरेंट कहता है कि मेरे पास 9000 नहीं है, तो आपको 7000 दे देता है। तो ये अब यहाँ पे वो डेट चाहिए जब उसने पेमेंट की है, तो डेट के लिए सिंपल आप शॉर्टकट की का इस्तेमाल करें, कंट्रोल प्लस सेमीकॉलन, कंट्रोल प्लस सेमीकॉलन। एंटर के साथ बिल्कुल आपको तीसरे नंबर पे लेफ्ट साइड पे आपको सेमीकॉलन का बटन नजर आएगा। कंट्रोल और सेमीकॉलन को आप प्रेस करें तो आपको आज की डेट मिल जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट मंथ पे अब ये जो फ़ी है ये तो तमाम मंथ्स के लिए सेम होगी, तो इसे मैं सीधा डायरेक्टली जो है ये फ़ी मैंने नीचे खींच दी है 2000। अब यहाँ पे जाके अब जो है ये एरियर्स, अब ये जो है बनते 9000 थे लेकिन बंदे ने दिए 7000, तो यहाँ पे हमारे पास 2000 जो है उस बंदे की तरफ रह गए। ये एरियर्स हैं, ये बकायाजात हैं जो उस बंदे ने पे करने हैं। तो यहाँ पे एरियर्स हैं, तो यहाँ पे मैं इक्वल क्लिक करता हूँ और यहाँ पे टोटल ड्यूज लिखता हूँ माइनस जो उस बंदे ने पे किए हैं, तो इसे मैं कर देता हूँ एंटर। तो यहाँ पे हमारे पास आ गए हैं कितने जी, 9000। तो ये थोड़ी यहाँ पे गलती हुई है, ये टोटल ड्यूज और यहाँ से मैं करता हूँ माइनस, तो ये आपके पास 2000 आ गए। अब टोटल ड्यूज कैसे बनेंगे, अब यहाँ पे आके थोड़ा सा फार्मूला चेंज है और नीचे उस फार्मूले को हम लोग सेम इस्तेमाल करेंगे, इक्वल, और यहाँ पे आ जाएगा सम, और सम के बाद हमारे पास ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगी और यहाँ पे ये वाला और प्लस ये वाला, ये दोनों चीज़ें हमारे पास अब चलेंगी। तो ये यहाँ से मैं इसे क्लिक कर, यहाँ से पहले इसे सिलेक्ट करूँगा, उसके बाद मैं लगाऊंगा कामा, कामा लगाने के बाद यहाँ पे दूसरा और इसे क्लोज कर दूंगा। यहाँ पे आप याद रखें, यहाँ पे आपने रेंज नहीं देनी है। क्यों, यहाँ पे सिर्फ जो हैं दो ही सेल्स हैं जिनमें वैल्यूज मौजूद हैं। जब दो सेल्स होते हैं तो दरमियान में कामा लगाया जाता है, तो इसमें सम के फार्मूले में कामा लगाया जाता है। अगर दो से ज़्यादा सेल्स हों, एक रेंज देनी हो, तो यहाँ पे फुल कॉलन लगाया जाता है। तो मैं इसे एंटर कर देता हूँ, ये हमारे पास। अब वो बंदा क्या करता है, इसमें से हमें 3000 देता है। कितने देता है जी, 3000 देता है। तो हमारे पास यहाँ पे डेट है, तो डेट के लिए अगेन कंट्रोल प्लस सेमीकॉलन, तो ये आपके पास सेमीकॉलन जो है ये आपके पास आ जाएगी डेट आज की। अब यहाँ पे क्या सिचुएशन होगी, तो यहाँ पे अब इसी फार्मूले को आप थोड़ा सा नीचे एक्सटेंड करें, ऊपर ले जाके ये हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। तो नीचे आके इसे अब आप एक्सटेंड करें तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। तो इसी तरीके से ये आपका सिस्टम चलता रहेगा और इसे आप कंप्लीट करते रहेंगे। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं रिजल्ट। अब जो इशू आ रहा था, जो आपने जितनी भी यहाँ पे शीट्स वगैरह देखी होंगी, वो इशू असल में ये आ रहा होता है कि वो तमाम बच्चों का जो रिजल्ट है, जो तमाम बच्चों का जो फी शीट है वो एक ही जगह पे बना रहे हैं, एक जगह पे फी शीट नहीं बन सकती, याद रखें। क्योंकि आपके बकायाजात, आपके जो एरियर्स हैं और आपकी जो फ़ी है ये हर मंथ के साथ चलती है। यहाँ पे आप मंथ लिख लेंगे तो हर मंथ का जो एरियर है, बकायाजात है, उसे आप कहाँ पे लिखेंगे, आप उसे रो में नहीं लिख सकते। तमाम वीडियोस में ये बताया जा रहा है कि सारा कुछ रोज़ के अंदर लिखा जाता है। रोज़ के अंदर सारा डेटा एक बच्चे का नहीं आ सकता। हर मंथ के आप, अब जो जनवरी है तो उसके आप जो हैं बकायाजात जो हैं, जो एरियर्स हैं, वो आप कैसे लिख सकेंगे। तो एक बच्चे के लिए एक शीट बनेगी और एक शीट से आप 1000 शीट बनाना कोई मुश्किल नहीं है। आप यहां से एक शीट को कॉपी करेंगे, जाके नई शीट ओपन करेंगे और वहां पे पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, यहां से मैं आपको बाकायदा
करके भी बता देता हूँ। यहाँ से मैं यहाँ से इसे करता हूँ सिलेक्ट, तो यहाँ से इसे मैं सिलेक्ट करता हूँ और दूसरी शीट पे जाता हूँ और यहाँ पे जाके मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इसे मैं जाके पेस्ट कर दूंगा। फिर यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्शन में सारी की सारी कर लेता हूँ यहाँ से। ये देखें, यहाँ से इसकी हो जानी है सिलेक्शन, तो ये सिलेक्शन हो गई है यहाँ से इस शीट की। तो ये सारी की सारी शीट मैंने सिलेक्ट की, कंट्रोल सी से इसे मैंने कॉपी किया और यहाँ पे आके मैं इसे कर देता हूँ पेस्ट। तो ये सारी की सारी शीट यहाँ पे आ चुकी है। तो इसी तरीके से आप 100 शीट्स आपने बनानी है तो 2 मिनट्स के अंदर आप क्या कर सकते हैं। इसके बाद एक और शीट बनानी है तो यहाँ पे जाके मैं फिर कर देता हूँ पेस्ट। नेक्स्ट शीट बनानी है तो इसके यहाँ पे जाके मैं कर देता हूँ पेस्ट। तो इस तरीके से नेक्स्ट शीट बनानी है तो यहाँ पे मैं जाके कर देता हूँ पेस्ट। तो इस तरीके से ये सारी की सारी जो शीट्स हैं वो बनती जाएंगी। तो ये इतना मुश्किल काम नहीं है। तो यहाँ पे ये हमारे पास ये शीट बन चुकी है। अब यहाँ पे क्या होगा, हर बच्चे की अलग शीट होनी है। ठीक है, हर बच्चे की अलग शीट होनी है। तो यहाँ पे इस बच्चे का नेम होगा, यहाँ पे आ जाएगा नेम। उसके बाद यहाँ पे वो नेम है, फॉर एग्जांपल जो भी नाम बनता है बच्चे का, मैं कहता हूँ जी मैक्सवेल, मेरा फेवरेट क्रिकेट प्लेयर है तो इसी का नाम मैं लिख लेता हूँ मैक्सवेल। तो यहाँ पे ये आ गया मैक्सवेल, उस बच्चे का नाम आ गया। तो ये अब उसके बाद ये एक हम छोड़ देते हैं, एक कॉलम को ब्लैंक छोड़ते हैं और यहाँ पे इसकी आ जानी है जी इसका रोल नंबर, लेट से अगर है तो, नहीं तो आप ना लिखें। और यहाँ पे मैं फिर एक यहाँ पे छोड़ के, ठीक है, यहाँ पे रोल नंबर, लेट से उसका रोल नंबर है जी 33। तो ये इसका रोल नंबर आ गया। यहाँ पे एक मैं फिर ब्लैंक छोड़ूंगा और यहाँ पे आके मैं लिख लेता हूँ क्लास। तो यहाँ पे क्लास लेट से उस बच्चे की है जी 3rd या 1st, क्लास 3 कहना चाहिए, 3rd तो कहना नहीं चाहिए। तो ये मेरे पास आ गया जी, यहाँ पे मैंने 1st भी लिख लिया है। तो ये सारे का सारा डेटा बन गया है। अब इन चीज़ों को भी थोड़ा सा मैं हाईलाइट करने के लिए इनका जो है बैकग्राउंड कलर भी मैं थोड़ा सा चेंज करता जाऊंगा। तो ये बैकग्राउंड कलर चेंज होता जाएगा। तो ये हमारे पास एक डेटा सा बन गया है।